मेडिकल स्टोर स्टार्ट करने के लिए सबसे अहम डॉक्यूमेंट कौन सा है? तो वो है ड्रग लाइसेंस। अब ड्रग लाइसेंस किस तरीके से जनरेट किया जाए, इसके लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन है और वो डॉक्यूमेंट क्या क्या है और किस तरीके से आप डॉक्यूमेंट्स दे के आप ड्रग लाइसेंस ले सकते हैं, इसके लिए अलग अलग प्रोसीजर क्या है, तो ये मालूम होना बहुत ही जरूरी है। तो इसके लिए आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा डॉक्यूमेंटेशन वेरियस जो लगेंगे, उसके साथ कितना टाइम लगता है, आपको क्या प्रोसीजर से जाना चाहिए, तभी आपको ये ड्रग लाइसेंस मिल सकता है और देन एंड ओनली देन यू कैन सेल मेडिसिन। नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल थिंग्स बाय अमित में हार्दिक स्वागत। तो जब आप ड्रग लाइसेंस निकालते हैं तो उसके लिए 4 प्रोसीजर है, ठीक है। तो पहला प्रोसीजर है डॉक्यूमेंटेशन, दूसरा पार्ट है डॉक्यूमेंटेशन फिलअप, तीसरा पार्ट है ड्रग इंस्पेक्टर विजिट और चौथा पार्ट है ग्रांट लाइसेंस, मतलब लाइसेंस मिलना। तो 4 ही पार्ट के बारे में डिटेल में जानेंगे हम। अब डॉक्यूमेंटेशन क्या लगते हैं, इसके लिए आपको, आपके पास अभी नोटबुक है तो लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी डॉक्यूमेंटेशन लगने वाले ये मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। डॉक्यूमेंट्स में आपको पहला डॉक्यूमेंट सेल्फ डिक्लेरेशन वो होता है जो आपको वेबसाइट पे मिलेगा, वो लगेगा। पर्सनल डॉक्यूमेंट आप पहले बताता हूँ कौन कौन से पर्सनल डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो पर्सनल डॉक्यूमेंट आपके खुद के आधार कार्ड या पैन कार्ड या वोटर आईडी जो भी है वो आपको लगेगा, एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ लगेगा, आपके फोटोज लगेंगे, उसके साथ आपको आपका फार्मेसिस्ट सर्टिफिकेट लगेगा जो फार्मेसी काउंसिल ने दिया है, पीपीपी फार्मासिस्ट प्रोफाइल जो रहती है, ये छोटा बुक होता है, या अभी कार्ड आ रहा है, वो दोनों भी वैलिडिटी में होने चाहिए। अगर वैलिडिटी में नहीं है तो आपको वो रिन्यूअल करके लेके आना है। आपका फॉर्म अगर ओनरशिप में है तो आपको टैक्स बिल लगेगा। अब ये शॉप के डॉक्यूमेंट है, टैक्स बिल लगेगा और रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट लगेगा अगर आप रेंट से ले रहे हैं तो। रेंट एग्रीमेंट 5 साल के लिए लगेगा और 5 साल के लिए रेंट एग्रीमेंट में आपको रजिस्टर्ड लगेगा तो उसकी थोड़ी फीस लगेगी। ये फीस कैलकुलेट होती है आपके कितना आपका डिपॉजिट है, कितना आपका रेंट है और कितने साल के लिए। तो लगभग 4 से 5 हजार रुपए इसकी फीस आ सकती है रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट के लिए। इसके बाद फीस भरनी है आपको, ऑन डिटेल्स प्लेन करना है या रिटेल होलसेल करना है, ये आपको पहले डिसाइड करना है। आपके शॉप का नाम भी पहले डिसाइड होना चाहिए। तो ये आपको रिटेल करने के लिए 3250 कुछ फीस है और कुछ स्टेट में जैसे लाइक यूपी 3000 तक फीस है। और अगर आप रिटेल एंड होलसेल करते हैं तो आपकी फीस कुछ 5500 5800 तक आपकी फीस हो सकती है। तो ये आपको उसके साथ आपको एक मैप देना है, ठीक है। मैप में क्या होता है, मैप में आपके जो डॉक्यूमेंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है मैप की, आपका मेडिकल स्टोर कहाँ पे लोकेटेड है, एरिया वाइज। आपके एरिया में लेन्स कौन से, आपके एरिया के नजदीक हॉस्पिटल, स्कूल, मंदिर कौन सा है, ये सारी चीजें आपको वहां पे अपलोड करना है। ये मतलब ये एक पेज में करना, ब्लैंक पेज में लिखना है, वहां पे पूरी अच्छी तरीके से मेजरमेंट होनी चाहिए और वो आपको अपलोड करना पड़ता है। और इससे पहले आप एक इंस्पेक्शन के डॉक्यूमेंट्स दे, आपका फर्नीचर रेडी होना चाहिए और साथ में 4 स्टैंप लगेंगे, बहुत जरूरी है ये स्टैंप। मतलब आपको कौन से स्टैंप लगेंगे, एक तो एड्रेस का स्टैंप आपके रिटेल स्टोर का, ठीक है, या फिर आप मान लीजिए हेल्थ केयर कुछ आपका स्टोर है, हेल्थ केयर मेडिकल स्टोर एड्रेस, फिर हेल्थ केयर मेडिकल स्टोर, नीचे प्रोप्राइटर या पार्टनर हो गया तो 2 पार्टनर, हेल्थ केयर मेडिकल स्टोर, नीचे ड्रग लाइसेंस नंबर, जो भी ड्रग लाइसेंस। अब ये ड्रग लाइसेंस आने के बाद का ये स्टैम्प लगेगा आपको, या फिर हेल्थ केयर मेडिकल स्टोर इज सप्लाइड बाय, ठीक है। ये 3 लगेंगे, आने के बाद एक लगेगा वो ड्रग लाइसेंस का फॉर्म, ये लगेगा स्टैम्प लगेगा। और ये स्टैम्प इंपॉर्टेंट है हर जगह पे, जब आप ऑर्डर दे दें किसी होलसेलर को तभी भी आपको ये हमेशा लगता है। शॉप एक्ट लाइसेंस एक निकालना पड़ेगा, शॉप एक्ट लाइसेंस भी ऑनलाइन आप निकाल सकते हैं, बहुत ही ईजी है, या फिर बाहर से भी निकाल के लेके आ सकते हैं। अब आपको ये खुद करना है या बाहर देना है, तो मेरे हिसाब से कि आप बाहर देंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत बार गवर्नमेंट की जो साइट रहती है वो कुछ स्पेसिफिक ब्राउजर में ही ओपन होती है, उसको स्पेसिफिक साइज लगती है, इमेज की साइज, डॉक्यूमेंटेशन की साइज, तो उसमें अपलोड होने में टाइम लगता है। तो 1 डे में हो जाएगा अगर आप किसी को दे दोगे तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स के ओरिजिनल आपके पास होने चाहिए। अब ये आपने अपलोड तो कर लिए, अब अपलोड के साथ आपको कुछ फॉर्म्स भर के देने पड़ते हैं। देखिए 2 तरीके के, एक तो फॉर्म नंबर्स होते हैं, लाइसेंस नंबर होते हैं, 2 तरीके के नंबर्स हैं। फॉर्म 19 आपको लगता है रिटेल के लिए। अब 19 में 20, 21B एंड 20D
इस तरीके से लगते 2021 भी ये जनरल सेल के लिए लगेगा, 20D आपको होम्योपैथी के लिए लगेगा और 20F ये लगेगा कुछ आपको शेड्यूल एक्स के लिए। लेकिन इससे अलग अब 19 क्या है और उससे आगे भी अलग अलग फॉर्म्स है, इसके बारे में जानते हैं। अब एप्लीकेशन फॉर्म 19 ये सारे तरीके की मेडिसिन सेल कर सकते हैं अदर देन शेड्यूल एक्स। 19A रेस्ट्रिक्टेड मेडिसिन के लिए आता है और 19C सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल एक्स मेडिसिन सेल करने के लिए आता है। इसके साथ 19AA ये आता है जब आप मेडिसिन मोटर व्हीकल से सेल करते हो, किसी एरिया में जाके सेल करना है या फिर किसी को भी सेल करना है डायरेक्ट कस्टमर को, तो इसके लिए आपको ये लगेगा। इसके साथ 19B ये आपको होम्योपैथी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म। इसके साथ फॉर्म नंबर 24 और 24B। 24 आता है सारे मेडिसिन सेल कर सकते हैं अदर देन शेड्यूल C, C1 एंड X, और 24B शेड्यूल C एंड C1 यही सेल कर सकते हैं, शेड्यूल X यहाँ पे नहीं सेल कर सकते। और लास्ट फॉर्म है 24F, यहाँ पे सिर्फ शेड्यूल X एंड नॉट शेड्यूल C एंड C1। तो इस तरीके से आपको फॉर्म नंबर अलग से लगेंगे, तो आपको ये फॉर्म आपको फिलअप करना है, साथ में एप्लीकेशन आपने जो डॉक्यूमेंट है वो तो अपलोड करने, ये भी अपलोड करना है, और उसके बाद आपका ये जो भी अपलोड किया है वो जाएगा FDA ऑफिस में। ड्रग इंस्पेक्टर जो भी आपके एरिया के वो आपको सारे डॉक्यूमेंट देखेंगे। अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर है तो आपके यहाँ विजिट हो जाएगी, या फिर कोई डॉक्यूमेंट रह गए तो आपको वो बता दिया जाएगा ईमेल पे। यहाँ पे आपका क्या होता है, जब आप अपलोड करते हैं तब आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड जनरेट होता है और यहाँ पे आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भी आता है, तो उस पे सारी चीजें आपको पता चल जाती है। ठीक है, अब एडिशनल फार्मेसिस्ट आप रखना चाहते हैं तो वहां पे भी आप रखे, उसका भी PPP और रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ये दोनों चीजें लगेंगी। ठीक है, अगर आप पार्टनरशिप करना चाहते हैं पार्टनरशिप डीड भी लगेंगी आपके लिए, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप डीड ये भी करेंगे आप। अब एक जब बहुत लोग मतलब अब मान लीजिए मेरा एक मेडिकल स्टोर है और मैं दूसरा मेडिकल स्टोर डालना चाहता हूँ, तो मेरे एक लाइसेंस पे 2 मेडिकल स्टोर नहीं चलेंगे, तो आपको क्या करना पड़ता है, दूसरा मेडिकल स्टोर में आपको उस फार्मासिस्ट से रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट करना पड़ता है। तो वहां पे आप 2 फार्मासिस्ट हो गए, लेकिन यहाँ पे आपका भी शेयर वहां पे हो गया, उस फार्मासिस्ट का भी हो गया। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो उसके बाद ड्रग इंस्पेक्टर जब आपके यहाँ आते हैं तो ये सारी मेजरमेंट चेक करते हैं और उसके साथ बाद में आपको जो भी डॉक्यूमेंटेशन चेक करेंगे और आपको आगे की चीजें मालूम है ड्रग इंस्पेक्टर को क्या डिमांड, वो होने के बाद आपको ड्रग लाइसेंस मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको करनी है और उसके बाद 15 या 30 दिन में, 15 या 30 दिन बोल रहा हूँ, इन बिटवीन आ सकता लाइसेंस, तो यहां तक आपका लाइसेंस आ जाएगा। तो लाइसेंस आने के बाद फिर इन्वेंटरी और फिर सारी चीज मतलब गुड्स क्या लगे ये आपको देखना है। तो ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी कवर की है मेरे डिजिटल कोर्स में। हमारा जो डिजिटल कोर्स है हाउ टू स्टार्ट रिटेल फार्मेसी फ्रॉम स्क्रैच, यहाँ पे मैंने फार्मेसी स्टोर होता क्या है, लोकेशन किस तरीके से ढूंढना है, ड्रग लाइसेंस, उसके साथ मल्टीपल 1 से 2 मेडिकल 4 मेडिकल कैसे करना है, मेडिसिन अरेंज कैसे करने हैं, कौन सी कंपनीज के मेडिसिन रखने हैं आपको, कि कितने तरीके के मेडिसिन होते हैं, होलसेलर कैसे ढूंढना है और बेस्ट रेट कहाँ पे पा सकते हैं आप, एक्सपायरी कैसे मैनेज कर सकते हैं, आपकी ऑनलाइन कैसे किस तरीके से कस्टमर को दे सकते हैं मेडिसिन, और आपके फ्रेंचाइजी भी किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं। ये सारी चीजें मैंने हमारे डिजिटल कोर्स में दी है। ये ऑलरेडी हिट कोर्स है, बहुत लोगों ने लिया और बहुत लोगों को बेनिफिट्स हो चुका है। तो इसके लिए अगर आपको सारी इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक सारी डिटेल इंफॉर्मेशन दे दूंगा। तो आई होप ये सारी इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और ढेर सारे लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए। तो इस वीडियो में इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी बी हैप्पी।